ट्रॉफी को लेकर एक नया मसला खड़ा हो गया है। पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छिनती हुई नजर आ रही है। आईसीसी के जिन बोर्ड मेंबर्स ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को देनी चाहिए, अब वही आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स मिलकर ये वोटिंग कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी छीन ले और चैंपियन ट्रॉफी को किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर दिया जाए। कोशिश की जा रही है कि चैंपियन ट्रॉफी को जो है इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नया पंडारा बॉक्स खुल गया है। चैंपियंस ट्रॉफी आज शाम होने वाली आईसीसी बोर्ड मीटिंग में बड़े फैसले का इम्कान है। अब उसमें क्योंकि इसके लिए एक जयशाह क्योंकि अब नए बने हैं तो उनके लिए एक पार्टी रखी गई है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो हम कहते हैं वो गलत नहीं है। खुद ही थूका खुद ही चाटा। नकवी साहब को वैसे भी आदत है, वो बूटों की भी चाटन कर लेते हैं ना, वो उस तरह से उन्होंने उनको आदत भी है। वैसे ये कोई बुरी बात नहीं है। तो दूसरे नंबर पे अब इस बात पे एक पे रजामंद हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया कभी नहीं जाएगा। वोटिंग का मामला खत्म कर दिया गया था, अब दोबारा फिर वोटिंग का मामला खड़ा किया गया क्योंकि इंडिया पावरफुल है बोर्ड में और आईसीसी में बहुत पावरफुल है इस टाइम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का आज फैसला होना था जो कि कैंसिल हो गया। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल करने के लिए तैयार था और ये भी खबर आ रही है कि पीसीबी जो डिमांड रखा था आईसीसी के सामने, आईसीसी ने सारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, कहीं पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीन न जाए। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। पर अवाम की या जो पाकिस्तान की राय है वो तो सबसे पहले यही है कि पाकिस्तान में खास करके लाहौर में या इस्लामाबाद में होनी चाहिए। उसके बाद खास करके जो हमारे बोर्ड के चेयरमैन आते हैं ना, ये खरीदे जाते हैं, ये पैसे ले लेते हैं, हमें वो गीदड़ भबकियाँ लगाते हैं, भबकियाँ लगा के हमें कहते हैं कि यूँ हो गया यहाँ हो गया। पहले जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम इधर ही कराएंगे, इंडिया नहीं आता तो ना आए। अब अंदर से गेम हो गई है, असल गेम अंदर से हो गई है। वो मोहसिन नकवी साहब हमें वो जो इमरान खान साहब के धरने हैं उनसे इधर ले आते हैं, ये मसला अंदर में डाल के उधर से हमारा इधर जहन ले आते हैं, फिर उधर से दबाव आता है, फिर हम उधर चले जाते हैं। उन्होंने हुकूमत ने हमारे साथ गेम खेली हुई है। असल में हुकूमत को $20 मिलियन मिल रहे हैं ना आईसीसी की जानिब से। 20 तो सामने है ना, इससे ज्यादा 40 हो सकते हैं। वैसे भी हम सारे पाकिस्तानी बिक जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारे प्लेयर बिक जाते हैं। काफ़ी ऐसे हुआ है तकरीबन काफ़ी बार हुआ है। तो हमारा ज़ाती राय ये हमारी है कि इधर पाकिस्तान में होनी चाहिए, लाहौर में होनी चाहिए। हम अपने शहरों में अगर श्रीलंका में होती है, दुबई में होती है, तो हम टिकट लेके उधर जाके मैच देख तो नहीं सकते। सारा मुनाफा तो ले गया दुबई। सर, हमें वीज़ा ही नहीं मिलने, पहली बात तो ये है। हाँ, वहाँ पर हम भिखारी डिक्लेयर हैं। वो दुबई में या श्रीलंका में हमें वीज़ा नहीं मिलेगा। फिर इधर हमारे इतने 1200 करोड़ या समथिंग इतने पैसे डूब गए हैं जो हमारे स्टेडियम पे लगे हैं। इसी तरह दुबई में जो पैसा जाएगा वो दुबई को फायदा होगा। खासकर इंडिया भी यही चाहता है कि पाकिस्तान को हर जगह पे नुकसान हो, और नुकसान के लिए वो कर रहे हैं। सर, इंडियन मीडिया ना इस वक्त हमें धो धो के जूते मार रहा है कि भाई इन्होंने थूक के चाट लिया है। पहले मोहसिन नकवी साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान में ला के जो है वो सांस लेंगे, इंडिया आएगा तो ही पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेल पाएगा, वरना हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। लो जी, इंडिया ने जो चाहा वो करके दिखाया। इंडिया ने कहा था मैं नहीं आऊँगा और वो नहीं आ रहा, और हम मान भी गए हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने जो कहा उन्होंने कर दिखाया। हमने जो कहा हमने बिल्कुल चाट लिया। थूका खुद ही चाटा। नकवी साहब को वैसे भी आदत है, वो बूटों की भी चाटन कर लेते हैं ना, वो उस तरह से उन्होंने उनको आदत भी है। वैसे ये कोई बुरी बात नहीं है। तो दूसरे नंबर पे अब इस बात पे एक पे रजामंद हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया कभी नहीं जाएगा, वो भी नहीं खड़े होंगे। सर,
सर ये बात हमने की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बीसीसीआई के सामने, आईसीसी के सामने ये बात रखी है कि भाई ठीक है आप हमें $20 मिलियन दें, हम हाइब्रिड मॉडल करवा लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हमें ये लिख के दें कि इंडिया में जितने फ्यूचर में टूर्नामेंट होंगे पाकिस्तान वो खेलने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि पाकिस्तान के मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पे करवाए जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। हमारा कोई बंदा कोई जाएगा हुकूमती ओहदेदारान उधर जाके डील करके आ जाएगा, कोई मसला नहीं, हम चले जाएंगे, हमारे प्लेयर भी चले जाएंगे, वो खुश होते हैं, उधर सब कुछ मिल जाता है, एंजॉय करते हैं, खेलने के लिए थोड़ा जाते हैं, उधर एंजॉय करने के लिए हुकूमती बंदे भी जाते हैं। हमने देखा ना जब ये वर्ल्ड कप के लिए गए, जब ये इंडिया गए, हमने देखा कि इन्होंने किस तरह से एंजॉय किया, वहाँ जाके खाबे एंजॉय किए, परफॉर्मेंस जीरो। हाँ, वहाँ पे वो सब कुछ डिस्को वगैरह मिलता है, उधर प्लेयरों को भी वो एंजॉय करवाते हैं, और हमारे जो साथ जाते हैं ओहदेदारान बोर्ड के जाते हैं या हुकूमती जाते हैं, उनको भी वो रंगीन रातें देते हैं, इसलिए वो सब कुछ उधर करते हैं। और इंडिया में वो खुलेआम होता है, उसका तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो ये बिक जाते हैं सब। यानी आपका ये कहना है ये इस बात पे भी कायम नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, कभी भी सोचना भी नहीं है। मैं तो पहले भी टीवी पे देखता था, ये आजकल सोशल मीडिया मतलब मोबाइल पे भी देखते थे, तो मेरी ज़ाती राय थी कि ये 2-4 दिन अवाम को सिर्फ ये जो 24 वाला था धरना, उससे सिर्फ नज़रें फिरवाना चाहते हैं कि इधर चैंपियन ट्रॉफी की तरफ हो जाएं, वरना ये कुछ भी नहीं करेंगे। जब वो होता गया तो पासा पलट गया सारा, आपके सामने है। सर कितनी शर्मिंदगी की बात है, इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है इस खबर को जो है वो कवर कर रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी बात से फिर गया है। मोहसिन नकवी को कहा जाता था कि ये भाई अपने अल्फाजों पे कायम रहेंगे, ये अपने अल्फाजों से नहीं फिरेंगे, वो भी फिर गए हैं और वो दुबई जाके कहते हैं कि क्रिकेट के लिए जो बेहतर है हम वो करेंगे। आप शर्मिंदगी वाली बात करती हैं, हमारी हुकूमत में, हमारे इदारों में कोई शर्मिंदगी वाली बात है सी जिसकी बात आप कर रही हैं? शर्मिंदा होने पहले तो आप ये देखें, कोई हुकूमती ओहदेदारान अपने वोट लेके आए हुए हैं, उनको शर्मिंदगी हो, वो क्रिकेट को एक न्यू लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर जो आईसीसी के प्रीवियस चेयरमैन बर्कले, वो क्या कहते हैं? उन्होंने तो बहुत कुछ कह डाला है, क्योंकि बर्कले ने ना सिर्फ ये कि जयशाह के रोल पर बात की कि वो क्या कर सकते हैं, इसी के साथ उन्होंने इंडिया के रोल पर भी बात की है। जयशाह इसमें ये कहते हैं कि वी आर लकी दैट वी हैव इंडिया, क्योंकि उनका ये कहना है कि इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट में रोल प्ले कर रहा है, और इंडिया का जो रोल है यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो रोल है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, और ये हम लकी हैं कि इस तरह के एक सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके बारे में कहा है कि जो जयशाह हैं वो इसको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे, एक नेक्स्ट लेवल पर क्रिकेट को लेकर जाएंगे। I think he's got a great opportunity to use what he's got in his background to help India take the game to another level. उनका जयशाह इंडिया यानी अपने मुल्क की ये मदद कर सकते हैं कि वो इस क्रिकेट को, इस गेम को एक न्यू लेवल पर ले जाकर दिखाएं। फिर साथ ही उन्होंने कहा है कि we are really lucky to have India. We are really lucky to have India. They are a massive contributor to the game across all the measures. आईसीसी का फैसला आने से पहले ही रोना धोना शुरू हो गया है पाकिस्तान में। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।